नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम MA प्रवेश के अंतर्गत ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी नामक जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे यहाँ पे, जिसमें ओशनोग्राफी अर्थात महासागरीय विज्ञान। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे प्राथमिक उच्चावच या प्रथम उच्चावच महाद्वीप और महासागर होते हैं, तो महासागरों का जो कुल आयतन है वो 137 करोड़ घन किलोमीटर है। उत्तरी गोलार्ध स्थल 60, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध का 60.70%, दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग जल से घिरा हुआ है। यानी कि जो पूरे ग्लोब है, यानी पूरा जो मंडल है, उसको दो भागों में विभक्त किया हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध का जो 60.7 यानी कि लगभग 61% जलीय भाग है, और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9 यानी कि 81%, लगभग 81% भाग जल है। पृथ्वी पर जलीय भाग का जो उत्तरी गोलार्ध में वो 47%, दक्षिणी भाग में 57% अधिक है। अब हम जब देखते हैं कि जैसे पृथ्वी पर जो जल का वितरण है वह किस किस रूपों में हमें दिखता है, जैसे प्रस्तुत जो टेबल है, पहला जैसे महासागर 97.25% आउट ऑफ 100 में से महासागरों में जल मिलता है। दूसरे नंबर पे है हिमानी ग्लेशियर, इसमें 2.05%। तीसरे नंबर पे है भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर 0.60। नेक्स्ट 4th नंबर पे है झीलें लेक्स 0.01%। अगेन मृदा में यानी कि जो सोयल मॉइस्चर होता है उसमें 0.005। वायुमंडल, नदी नाले, जैवमंडल इत्यादि इत्यादि। तो हम यूँ कहेंगे जैसे टॉप 5 जो जल की जो पृथ्वी पर जो जल का जो वितरण है वो है ओशियन, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, लेक और सोइल टेक्सचर में। अब हम देखते हैं कि जैसे जो पूरा महासागर है, विश्व में, संपूर्ण विश्व में 4 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। 4 महासागरों में सबसे जो बड़ा महासागर है वह है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, जो कि 16.5 वर्ग 10,000 करोड़ में है, तो 16.5 हज़ार करोड़। अटलांटिक 8.2, इंडियन यानी जिसको कहते हैं इंडस कहते हैं, कि जैसे मान लो हिंद महासागर कह सकते हैं हम, 7.3। आर्कटिक 1.4। अब इसका जो परसेंट अगर देखते हैं तो 45.77% प्रशांत महासागर, 22.83% अटलांटिक महासागर, 20.34% हिंद महासागर, 3.91 आर्कटिक महासागर। अब इसका आयतन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो प्रशांत महासागर का 57.63%, अटलांटिक का 23.61%, हिंद महासागर का 21.23% और आर्कटिक का 1.23%। इस प्रकार चाहे क्षेत्रफल हो, प्रतिशत हो या आयतन हो, वॉल्यूम हो, इसमें प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर है वो द्वितीय प्रशांत। इस प्रकार जो ये 4 जो मुख्य महासागर हैं इनके अंतर्गत देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अब सबसे जो जैसे मान लो कुछ महासागरों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे प्रशांत महासागर में सबसे अधिक कैनियन होते हैं। संसार का सबसे लंबा बेरिंग सागर कैनियन है ना। इसके बाद में जैसे बेरिंग, प्रिविलांस, जेमजूंग विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन की खाड़ी नदी के ऊपर है। तो इस तरीके से जो इसका महासागरों का जो वितरण है वह इसमें होता है। महासागरों का जो तापमान है
जैसे ताप प्रवणता क्या होती है कि जब समुद्रों की जो सतह होती है इसकी गहरी परतों के बीच समुद्र की जो परत, जैसे मान लीजिए ये गहराई है यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गहराई बढ़ती जा रही है, ये समुद्र का सतह है और इससे नीचे गहराई बढ़ती जा रही है। तो इस परत, ऊपरी परत और नीचे वाली परत, इसकी जो तापमान में जो अंतर होता है, जैसे ये ऊपरी परत है ये नीचे वाली परत है, ऐसे समुद्र की गहराई बढ़ती जा रही है, तो इसके तापमान और इसके तापमान और इसके तापमान में जो अंतर होता है परतों के बीच एक रेखा बनी हुई होती है, इससे समुद्र के जल भाग जैसे ना, तो इस रेखा के जो तापमान में जो अंतर होता है ताप प्रवणता कहलाती है। इस सीमा में समुद्र का जल आयतन 90% पाया जाता है। लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी और नदियाँ हैं इसके पास। 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में लगभग 4.10 करोड़ टन नमक होता है, साल्ट होता है, क्योंकि 1000 ग्राम नमक की जो मात्रा है ना, जिसको अपन कहेंगे पीपीटी, पार्ट पर ट्रिलियन, तो इसमें 1% न होकर प्रतिशत मात्रा नीचे हो रहा था एक बिंदु ना, तो वो क्या होता है कि उसका मात्रा कहलाती है। 24.7 की लवणता सारे जल की उच्च सीमा है, यानी कि जो हम किस जल को कहेंगे कि लवणीय है, किसको कहेंगे अलवणीय, तो 24.7 जो लवणता है मात्रा है, और औसत जो है वो 35 ग्राम प्रति मात्रा है। अब उत्तरी गोलार्ध में जैसे 34 है और दक्षिणी गोलार्ध में 35, तो हम यूँ कहेंगे कि तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक लवण है, उत्तरी गोलार्ध में 34 है, औसत 35 है। और जो डिटमार है समुद्र जल में जैसे 47 खनिज, लगभग 47 खनिज पाए जाते हैं। वैसे खनिज तो बहुत सारे, लेकिन जो उपयोग कर रहा जा रहा है 1884 में जो चैलेंजर अभियान था उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया था। विषुवत रेखा पर औसत लवणता 34.35 और हिंद महासागर औसत लवणता 35 प्रति मात्रा है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जो लवणीयता पाई जाती है उसके पीछे वहाँ अनेक कारक रहे हैं। इसमें जैसे मान लो बंगाली खाड़ी लवणता का कारण गंगा नदी का शुद्ध जल है, अरब सागर में उच्च लवणता का कारण उच्च वाष्पीकरण, ताज़ा जल का अभाव है ना। हेलोक्लाइन जैसी लवणता गहराई के साथ साथ बढ़ती है, एक स्पष्ट क्षेत्र पर ये तीव्रता से बढ़ती है, इस क्षेत्र में हेलोक्लाइन कहते हैं। रिपल्स और वायु गति 2 नोट होती है। कैस्पियन सागर है ना, पवन की गति, पवनों की बहने वाली अवधि, पवन बहने की दूरी, आसपास की नदियों का बहाव, नदियों का जो किस एरिया से नदियाँ बह के आ रही हैं, उसमें कितनी लवणता वो लेके आ रही है, तो उससे पहले वो जो भूमि है वो साल्टी थी या किस तरीके की थी, उसका इसमें प्रभाव है। पवनों की गति का प्रभाव है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की महासागर में सर्वाधिक लवणता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, और इसका मूल कारण उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण इस क्षेत्र में लगभग 36 मात्रा हजार होती है। महासागर लवणता अंकित कर, इस प्रकार जो महासागर हैं, महासागरों का परिचय और महासागरों की लवणता का आज हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। नमस्कार।